कक्षा 6 विषय गणित दिनांक है 13 अगस्त 2021। अध्याय का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी और टॉपिक है पार्ट नंबर 18। तो आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इस वीडियो के दौरान 5 क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। आज के होमवर्क का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकट कीजिए। संख्याएं आपको दे रखी हैं 28, 52 और 315। तो सबसे पहले हम देखते हैं 28 का। तो 28 यानी दहाई तक हमें सन्निकट करना है। दहाई तक सन्निकट करने इकाई और दहाई दो अक्षर हमें यहाँ पर लाने हैं, यानी 28 से 28 का दहाई तक सन्निकट हम देखेंगे तो ये आएगा या तो 20 आएगा या फिर क्या आएगा 30 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या कौन सी है, यानी 20 से लेकर और 24 तक की कोई संख्या होती है तो उसका सन्निकट क्या रहेगा 20 ही रहेगा। और 25 से लेकर अगर 30 तक की संख्या होती है तो उसका सन्निकट क्या रहेगा 30 रहेगा। तो हमारी संख्या कौन सी है 28 है, जो कि 25 और 30 के बीच में आती है, इसलिए इसका सन्निकट क्या रहेगा 30। तो हम लिखेंगे 28 का दहाई तक सन्निकट क्या हो गया 30 हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं 52। तो 52 50 और 60 के बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में। तो 50 और 60 के बीच में जब आता है तो 50 से लेकर और 54 तक की जो संख्याएं हैं उनका सन्निकट क्या रहेगा 50 रहेगा, और 55 से लेकर जो 60 तक की संख्या है उनका सन्निकट क्या रहेगा 60 रहेगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या 50 और 54 के बीच में है, 52 है, तो इसका सन्निकट क्या रहेगा 50 रहेगा। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में संख्या दी गई है 315। तो हमें दहाई तक के अक्षर ही लेने हैं, तो यहाँ पर 15 है, तो 15 का सन्निकट या तो क्या आएगा 20 आएगा 10 आएगा या फिर क्या आएगा 20 आएगा। यानी 315 का जो सन्निकट आएगा दहाई तक वो या तो 310 आएगा या फिर कितना आएगा 320 आएगा। अब आपको बताया था अभी कि 10 से लेकर 14 तक की जो संख्याएं हैं उनका सन्निकट 10 होगा, और 15 से 20 तक की संख्याएं जो होती हैं उनका सन्निकट क्या होगा 20 होगा। तो यहाँ पर 10 से 14 तक का कितना होता है 10 होता है, और 15 से 20 तक का कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पर संख्या क्या है 15 है, तो यानी 315 का सन्निकट क्या आएगा 320 आएगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है सैकड़े तक हमें सन्निकट करना है। सैकड़े तक सन्निकट करना है तो यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, तो 410 और एक 5750। सैकड़े तक देखना है हमें, तो सैकड़े तक देखना है तो तीसरा अक्षर देखेंगे हम, इकाई दहाई और सैकड़े। सैकड़े से क्या 4, तो 410 से इसका या तो 400 आएगा या फिर क्या आएगा 500 आएगा। अब हमें संख्या देखनी है 410 है, तो यानी 400 से लेकर और 449 तक जो संख्याएं होती हैं उनका जो सन्निकट होता है वो 400 आएगा, और 450 से लेकर और 500 तक की जो संख्या उनका सन्निकट क्या आएगा 599 आएगा, जब सैकड़े तक सन्निकट की हम बात करें तो यहाँ पर 410 है जो कि 400 और 449 के बीच में आता है, तो इसका सन्निकट क्या रहेगा 400 रहेगा। दूसरा है 5750। तो हमें सैकड़े की संख्या देखनी है, सैकड़े की संख्या क्या है 7 है, तो यानी 700 और 800 के बीच में आएगा। तो 700 से लेकर 749 तक का सन्निकट जो आएगा वो तो आएगा 700, और 750 से लेकर और 800 तक का जो सन्निकट वो आएगा 800। तो यहाँ पर 750 है तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा 800। तो 5750 का सैकड़े तक सन्निकट कितना हो गया 5800। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है 1000 तक सन्निकट यहाँ पर हमें करना है। तो 2573 और 7805। 1000 तक करना है तो हम चौथा अक्षर देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। हज़ार की जगह क्या 2 है, तो यानी या तो 2000 आएगा इसका सन्निकट, और या फिर क्या आएगा 3000। अब आगे वाली संख्या में देखनी क्या है 573। तो यानी 2000 से लेकर 2499 तक की जो संख्या होती है उसका सन्निकट होता है 2000, और 2499 से 3000 तक की जो संख्याएं आएंगी उनका सन्निकट क्या आएगा 3000 आएगा। तो हमें आगे वाली संख्या देखनी है 573 है जो कि 499 से बाद में आती है, तो 2573 का सन्निकट 1000 क्या आ जाएगा आगे वाली संख्या यानी 3000 आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 3000। दूसरा है 7805। तो इसका सन्निकट हम देखें तो यह आएगा 7000 और 8000 के बीच में आएगा, क्योंकि 7000 है। अब आगे वाली 3 संख्याएं देखते हैं तो क्या है 805 है। तो अभी आपको बताया था 7000 से लेकर 7499 तक की जो संख्याएं हैं उनका सन्निकट 7000 होता है, और 499 से 8000 तक की जो संख्याएं हैं उनका सन्निकट 8000 होगा। तो ये 499 के बाद में आता है 805, इसलिए इसका सन्निकट क्या हो गया 7805 का क्या हो गया 8000 हो गया। इसके अंदर प्रश्न संख्या 4 में आपको दे रखा है कि निम्न सैकड़े तक सन्निकट आंकड़ों में गलत की पहचान कीजिए। यहाँ पर 152 का दे रखा है हमें 100, और 5750 का दे रखा है
800 हो, यानी सैकड़े तक हमें सन्निकट यहाँ पर देखना है। तो 152 का सैकड़े तक हम देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ों। सैकड़े की जगह क्या है? 1 है, यानी 100 और 200 के बीच में इसका मान आएगा सन्निकट सैकड़े तक की हम बात करें तो 152 यानी 100 से लेकर 149 तक का जो सन्निकट आएगा वो तो आएगा 100, और 150 से और 200 तक का सन्निकट क्या आएगा? 200, यानी 100 से लेकर 149 तक इसका सन्निकट आएगा 100। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है 152 और सन्निकट कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर सैकड़े तक का सन्निकट कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो ये आंकड़ा इसका गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपको दो संख्याएं दी गई हैं। संख्या 5495 तथा 5505 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 5495, तो हम 1000 तक सन्निकट करना है तो चौथा अक्षर देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, यानी 5000 है। तो इसका जो सन्निकट आएगा वो 5000 और 6000 के बीच में आएगा। अब हमें आगे वाली संख्या देखनी है। आगे वाली संख्या क्या है? 495। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 5000 से लेकर 5499 तक की जो संख्याएं हैं उनका सन्निकट क्या रहेगा? 5000 ही रहेगा। और 5499 से 6000 तक की जो संख्या है उनका सन्निकट 6000 हो जाएगा। तो ये 499, जबकि ये कितना है? 495। तो सन्निकट क्या रहेगा? 5000 इसका सन्निकट रहेगा। आगे देखें 5505 का सन्निकट हमें देखना है, तो चौथा अक्षर 5 यानी 5000 है, तो इसका भी सन्निकट 5000 और 6000 के बीच में आएगा। आगे वाली संख्या क्या है? 505 है। तो अभी आपको बताया कि 499 तक की संख्याएं जो है उसका सन्निकट तो ये रहेगा, और 499 से आगे जो संख्या उनका सन्निकट ये हो जाएगा। तो 505 है तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो आज के होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।